बच्चे को रोटी का टुकड़ा तो दे दिया, पर समय दिल मन से उसको नहीं खिलाया। बच्चा मुंह में भर कर बैठा रहेगा, खाएगा नहीं। उसी तरह मंदिर रोज जाओ, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर जी का गुणगान रोज गाओ, सावन के महीने में 2 लोटा जल रोज चढ़ाओ, रोज शंकर की स्तुति करो। पर याद रखना, तुम्हारा अगर आधा घंटा मंदिर में निकल रहा है, 20 मिनट मंदिर में निकल रहा है, 25 मिनट तुम मंदिर में निकाल रहे हो, तो 25 मिनट में से कम 5 मिनट ऐसा होना चाहिए कि शंकर तुम्हारे दिल में और तुम शिव के दिल में विराजमान होना चाहिए, तो समझो कि जल चढ़े। की चौखट पर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। यहां जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के पीछे, पंडाल में तो कहीं जगह है नहीं, पर पंडाल के बाहर धूप में जहां लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना चादर लगाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर, जहां जहां लोग बैठे हुए, जितनी जितनी जगह बैठे हुए, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिवालय में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हो, शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण में जा रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मंदिर में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिवालय में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिव महापुराण की कथा में चले जाओ। वो तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख कर रखा होगा, तो तुम शिवालय जाओगे, तुम शिव महापुराण की कथा में जाओगे, उसने लिखा होगा। तो में व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, भगवान शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते, अकेले का फोटो नहीं। एक प्रसन्न चित्त तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैं शंकर के साथ, शिव के, शंकर मेरे साथ, मैं शिव की और शिव मेरे हैं। इसके सिवाय संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, संसार के प्रत्येक पल में, संसार के प्रत्येक घड़ी में, संसार के प्रत्येक पल घड़ी में, हर समय, हर नक्षत्र में तू प्रभु का बन जा, भगवान शंकर का बन जा, प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। इसलिए आज भी शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर यहाँ पर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आज भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बच्चे के कान में शिव मंत्र दिया जाता है, तब जाकर माँ उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज भी चढ़ाऊंगा, सावन आएगा तो मैं शिवालय जाऊंगा, सावन का इंतजार मत करिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय में शंकर के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात एक बार बैठकर देवाधिदेव महादेव से कहना प्रारंभ करिए। देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दिल की बात को सुनेगा, स्मरण करेगा। उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे। ये पुण्यमय धरा है, पवित्र भूमि, और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर हमें 1 मिनट का भी, 1 क्षण का भी, 1 घंटे का भी, 5 मिनट का भी अगर शिव तत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो समझिए कहीं शिव की ही उदारता, शिव की उदारता। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं। जब जब
उपद्रव मचता है तब भगवान शंकर आकर खड़े होते हैं, भगवान शिव आकर खड़े होते हैं। जब जब उपद्रव मचता शिव सम्मुख आ जाते हैं, शिव सामने आ जाते हैं। और क्यों ना आए, एक पत्र है देखिए, जहां सब दूर से अगर हार जाओ, सब जगह से जब परास्त हो जाओ, सारी दुनिया के आगे आप नमन कर 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 थक जाओ, तब आखिरी में एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के दरवाजे पर जरूर जाओ। वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और आगे बढ़ाकर ही रहेगा। हाथ पकड़ेगा, आगे बढ़ाकर ही। उसकी चौखट पर गया हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता, कभी भी। रावण को सोना चांदी हीरा पन्ना सब चाहिए, पर मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर को तो एक लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, 3 बार ताली बजा दो तो ठीक है, नहीं तो शिखर का दर्शन कर लो वो भी ठीक है। और अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकलकर मुस्कुराते हुए चले जाओ, उतने में भी मेरा भगवान शंकर स्वीकार कर लेता है, शिव स्वीकार कर। इतना सरल है मेरा शंकर। हम क्या, ये पत्र तो कम है, ये पहले दिन के पत्र हैं। जीव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को समझाया था, जब माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने के लिए गई थी, और लक्ष्मी जी के यहाँ जब भ्रमण पर गई, लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर पार्वती से कहा, पार्वती देख, सोने के पर्ण कोटे देख, सोने का महल देख, सोने का नगर देख, सोने का ठाट देख, पार्वती कितना सुंदर है, कितना सुंदर। और पार्वती, एक मेरा सोने का महल, सोने का नगर, सोने का पर्णखोटा, सोने का कलश, सोने का तोरण, और एक तू पार्वती, तेरे पास क्या है? और एक तेरा पति भस्मी रमा लेता है, जटाजूट बांध लेता है, सांप बिच्छुओं के साथ पड़ा रहता है, तेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देता। पार्वती की आंख में जल भर गया और माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी तेरी संपदा तू तेरे पास रख, मना नहीं, तेरा सोने का पर्णकोटा तेरे पास रख, मना नहीं है, पर लक्ष्मी इतना याद रख, मेरे पति को कुछ मत दो, मेरे पति को कुछ मत दो, सोने का पर्णकोटा तो तेरे पास है। लक्ष्मी जी को लगा कि पार्वती को बुरा लग गया, फिर पार्वती का हाथ पकड़ा, पार्वती सोने के वृक्ष, सोने का सरोवर, सोने का तोरण, सोने का घाट, सोने का कलश, सोने का कमल, सोने का राजभवन, सब सोने का। इतने में फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक तेरा पति जिसके पास कुछ भी नहीं। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी फिर निवेदन है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानती हूँ, पर 2 मिनट के अंदर बेस्ट फ्रेंड की ये दोस्ती टूट जाएगी। 2 मिनट के अंदर मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। 2 मिनट लगेगा, बस करना ही क्या, ब्लॉक लिस्ट में जाना है और ब्लॉक करना है, होना कुछ नहीं। पहले डर लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है लोग ब्लॉक कर देंगे। हमने एक बार कथा में आप लोगों को कहा था, आपके स्मरण में होगा, कि जब से ये मोबाइल आया है तब से सब कुछ समाप्त करता गया है, सब खत्म कर दिया मोबाइल में। मोबाइल आया, टार्च खत्म, पहले लोग टार्च लेकर चलते थे, आज के ज़माने में लाइट गई, सबसे पहले टार्च नहीं ढूंढते, क्या ढूंढते? मोबाइल कहाँ है, मोबाइल जलाया, लाइट। मोबाइल आया, टार्च खत्म। स्वयं की पत्नी और दूसरी नारी, दोनों में बहुत अंतर होता है। घर में जिसको तुम शादी कर कर लेकर आए हो वो तुम्हारा मुख देखती है, भूखे तो नहीं हो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, बच्चों का पेट भरा जाए। जिसके साथ 7 फेरे लेकर आए हो, जिसको विवाह कर कर लाए हो,
वो तुम्हारा मुख देखती है कि तुम्हारा चेहरा क्या कहता है। और जिसको साथ जिस स्त्री से तुमने फेरे नहीं करे उसको तुमने केवल अपना दिल देकर बैठे, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखती, वो तुम्हारी जेब देखती है कितना माल। पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता, पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता, कभी नहीं। रावण ने सीता जी का हाथ छुआ था, रावण ने सीता जी को लेकर हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गया था, पूरी लंका में आग लग गई थी, पूरी लंका में आग लग गई थी। और कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी का स्पर्श किया है तो पूरी, जिसने भी स्पर्श किया है उसकी भी लंका बचने वाली नहीं है, एक दिन आग लग कर ही रहेगी। ये छोटी छोटी बेटियां, ये युवान मेरी बेटियां, एक में हो सकता है लोगों को हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। सीवर वाला महाराज तो वैसे ही बेकार है। जब तुम मोबाइल खोलोगे तब उसमें सीवर वाले महाराज के लिए लोग गाली देते हुए मिलेंगे 24 घंटे, तो एक बार और दे देंगे। एक निवेदन पूरे भारतवासियों से, भारत में जन्म लेने वाली बेटियों के बाप से निवेदन है कि तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले, तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो उसकी रक्षा की जवाबदारी भी तुम्हारी खुद की होना चाहिए, दूसरे की नहीं। उसकी सुरक्षा की जवाबदारी अपनी होना चाहिए। जी ने लक्ष्मी जी को समझाया कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा हमें ठीक नहीं लगती है, ये ठीक। शायद आप लोगों को मालूम होगा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से शादी करी थी और नंदी पर बिठाकर अपने पिता के घर से जब पार्वती को लेकर आए थे, तब सबसे पहले शंकर भगवान ने शमशान में पार्वती जी को शादी कराने के बाद शमशान में लाकर रखा था। शमशान में पार्वती जी ने पूछा, प्रभु यहाँ कहाँ लेकर आ गए? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सूना पड़ा है, शमशान खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं। मेरे ओघड़दानी शंकर जी ने कहा था, पार्वती एक श्रेष्ठ नारी का लक्षण है जो वीराने को भी स्वर्ग बना दे, वो घर की नारी हुआ करती है, धर्म पत्नी हुआ करती है। सफेद नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे के कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिरडली का पुष्प भी कहते हैं। ऊपर से सफ़ेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहाँ वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में
कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर ये शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझें। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहाँ पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीसकर फूल की उस डंडी का, और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। वो पारिजात हार श्रृंगार, अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास करना। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने। 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी। एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प एक अगर देवादिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता। पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित।